हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग एंड थिंकिंग में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं पोएट्रीज़ पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर उसके बाद अपना अंडरस्टैंडिंग आप लोगों से शेयर करता हूँ। दोस्तों आज मैं द प्रीलूड के 18th पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दोस्तों, और इससे पहले मैंने 17th पैराग्राफ तक द प्रीलूड को एक्सप्लेन किया है और हर पैराग्राफ के लिए अलग-अलग वीडियो बनाकर मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है। और दोस्तों ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और साथ ही साथ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आप एमयूजी के स्टूडेंट हैं या दोस्तों आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, या आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, या कहीं न कहीं आपके सिलेबस में अगर ये द प्रीलूड आता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो से कुछ भी समझ में आता है, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों ये 18th पैराग्राफ है, मैंने इस तरह से 18th पैराग्राफ को लिख रखा है दोस्तों, और मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा और कोई भी लाइन मैं यहाँ पर स्किप नहीं करूँगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों 18th पैराग्राफ को शुरू करने से पहले हमें प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमें रिविज़न करने की आवश्यकता है और दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है कि 17th पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या जाना है। तो दोस्तों 17th पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि ये साल जो है वो गतिशील है, गतिमान है, समय आगे बढ़ता रहता है, समय चलता रहता है। इसीलिए इस साल के जो है कई चेहरे हैं और सभी चेहरे की छाप मेरे मन में बनी हुई है, और ये मुहर लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि 10 बार की ग्रीष्म ऋतु है जिन्होंने मेरे मन में इन चेहरों का मुहर लगाया है। फिर वो कहते हैं कि परिवर्तनशील पृथ्वी ने भी मेरे मन में मुहर लगाया है। दोस्तों अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि वे इतने सालों से घाटी की सुंदरता को देखते आ रहे हैं कि घाटी की सुंदरता की हर तस्वीर उसके मन में बनी हुई है और साथ ही साथ हर ऋतु की तस्वीर उसके मन में बनी हुई है। वे कहते हैं कि अभी कौन-सा ऋतु चल रहा है और आने इसके बाद कौन-सा ऋतु आने वाला है और कौन-सी सुंदरता का वह आनंद उठा सकता है, उसे हर चीज़ पता है, सब कुछ उसे पता है। फिर भी दोस्तों वे कहते हैं कि फिर भी वे सुंदरता के साथ मेल-जोल बनाया रखना उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। वे अभी भी घाटी की सुंदरता में जाते हैं, उन्हें देखते हैं और घाटी की सुंदरता में छिपी हुई शुद्ध जैविक खुशी को अपना लेते हैं। वो कहते हैं कि वे अपनी इंद्रियों से और अपने मन से घाटी की सुंदरता के शुद्ध जैविक खुशी को अपने मन में सोख लिया करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने 17th पैराग्राफ को लिखा था दोस्तों, और 17th पैराग्राफ की समरी थोड़ी-सी जान लेने के बाद दोस्तों चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 18th पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है। दोस्तों 18th पैराग्राफ को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, कोई भी लाइन दोस्तों यहाँ पर मैं स्किप नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों 18th पैराग्राफ को ठीक तरह से समझने के लिए हमें छोटी-सी रेफ़रेंस या इसकी समरी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों चलिए छोटे कम शब्दों में हम लोग जान लेते हैं कि 18th पैराग्राफ का समरी क्या है, 18th पैराग्राफ का रेफ़रेंस क्या है। दोस्तों 18th पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसी भी बचपन के किस्से को शेयर नहीं किया है, बल्कि 18th पैराग्राफ में दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ मैच्योर हो चुके हैं और वे बिल्कुल समुद्र के पास खड़े हुए हैं। वे एक बीच में खड़े हुए हैं और वहाँ से समुद्र को देख रहे हैं। शाम हो चुकी है और शाम होने के बाद जो है रात भी हो जाता है और चाँद निकल आता है। चंद्रमा की रोशनी जो है समुद्र के पानी पर पड़ने लगता है। समुद्र के पानी चमकने लगते हैं और समुद्र के द्वारा जो है चंद्रमा के प्रकाश का स्वागत किया जाता है और फिर इसकी स्वागत सूचना को दूर पहाड़ पर स्थित चरवाहा की झोपड़ी तक भेज दिया जाता है। दोस्तों इस नज़ारों को विलियम वर्ड्सवर्थ देख रहे हैं और उसको देखने के बाद जो भी ख़्याल उसके मन में उठ रहे हैं या जो भी भावनाएँ उसके मन में आ रहे हैं, उन भावनाओं को ही व्यक्त करते हुए दोस्तों उन्होंने 18th पैराग्राफ को लिखा था दोस्तों। चलिए दोस्तों अब थोड़ी-सी समरी जान लेने के बाद 18th पैराग्राफ की अब आगे बढ़ते
जाते हैं और लाइन बाय लाइन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ 18th पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शुरू में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि द सेंट्स ऑफ वेस्टमोरलैंड, वेस्टमोरलैंड जो है एक बीच का नाम है जहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ खड़े हुए हैं और उनके रेत के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि द क्रिक्स जो है एक खाड़ी है जो समुद्र के किनारे एक खाड़ी बनी हुई होती है और इस पर समुद्र का पानी जब प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई नदी बह रही हो। फिर उसके बाद ये ब्रेज, ये भी एक खाड़ी है और ये समुद्र के किनारे बना हुआ होता है और इस पर समुद्र का जल जब प्रवेश करता है तो देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो कोई झील बनी हुई है समुद्र के किनारे। और वो कहते हैं ऑफ कम्ब्रियाज रॉकी लिमिट्स, वो कहते हैं कि कम्ब्रिया जो है इंग्लैंड का एक प्रदेश का नाम है, एक प्रांत का नाम है और उसका रॉकी लिमिट यानी कि कैम्ब्रियाज का वो हिस्सा जो समुद्र को छूता है उसे रॉकी लिमिट यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। वो कहते हैं कि दे कैन टेल, वो कहते हैं कि वे बता सकते हैं, वे गवाही है, वे विटनेस है। किसको विटनेस यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है? तो वेस्टमोरलैंड यानी कि इस बीच को, क्रिक्स को और बेस को विलियम वर्ड्सवर्थ ने विटनेस बताया है। वो कहते हैं कि वे बता सकते हैं कि कैसे, हाउ, व्हेन द सी थ्रू ऑफ हिज इवनिंग सेड, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कैसे जब समुद्र शाम की छाया से मुक्त हो जाता है, जब समुद्र शाम की छाया से मुक्त हो जाता है एंड टू द शेफर्ड्स हार्ट, वो कहते हैं कि चरवाहा की झोपड़ी तक, ऑन डिस्टेंट हिल्स, दूर के पहाड़ों पर स्थित चौराहे की चरवाहा के झोपड़ी तक, सेंट वेलकम नोटिस, स्वागत सूचना को पहुंचाता है समुद्र, ऑफ द राइजिंग मून, निकलता हुआ चंद्रमा की स्वागत सूचना को दूर के पहाड़ों पर स्थित चरवाहा की झोपड़ी तक भेजता है। इस दृश्य को विलियम वर्ड्सवर्थ समुद्र किनारे खड़े होकर के देख रहे हैं और वह कहते हैं कि विटनेस है, गवाही है, क्रिक्स, बेस और वेस्टमोरलैंड का जो सैंड, जो रेत है, वह कि कैसे, हाउ आई हैव स्टूड, वो कहते हैं कि कैसे मैं वहां पर खड़ा हूं इस किनारे पर, टू फैंसीज सच इज दिस, वो कहते हैं कि फैंसीज भावनाएं मेरे मन में उमड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि वह दृश्य जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को पसंद आ रहा है। वो कहते हैं कि वह दृश्य, वह परिदर्शन विलियम वर्ड्सवर्थ को आकर्षित कर रहा है। तो ये भावनाएं, फैंसीज का मतलब हो जाएगा यहाँ पर भावनाएं जो विलियम वर्ड्सवर्थ आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की भावनाएं, और स्ट्रेंजर, वह अजनबी है, अपरिचित है, इस तरह की भावनाएं जो है पहली बार मेरे मन में आ रहे हैं। और फिर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, लिंकिंग विद द स्पेक्टेकल, और इस दृश्य को मैं जोड़ रहा हूं। किसके साथ जोड़ रहे हैं? यादों के साथ जोड़ रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उसके मस्तिष्क में कोई याद है या कोई स्मृति ऐसी है जो कि पहले उन्होंने कभी ऐसा दृश्य देखा है कि नहीं देखा है। किंड्रेड साइट, वो कहते हैं कि समान दृश्य है, इसी तरह का दृश्य उसके मेमोरी में मौजूद है कि नहीं, वह जांच पड़ताल कर रहे हैं, वह ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि किसी प्रकार का जाना पहचाना, नो कॉन्शियस मेमोरी उसके मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में अभी मौजूद नहीं है। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एंड ब्रिंगिंग विद मी नो पिक्यूलियर सेंस ऑफ क्वाइटनेस एंड पीस, वो कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को ये उम्मीद थी कि उस दृश्य को देखने के बाद शांति की अनुभूति होगी, शांति की अद्भुत अनुभूति उसके मन में होगा। लेकिन उस दृश्य को देखकर किसी भी प्रकार का ऐसी अनुभूति उसके मन में नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि येट हैव आई स्टूड, फिर भी मैं वहां पर खड़ा हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि फिर भी मैं वहां पर खड़ा हूं, और तब तक मैं वहां पर खड़ा था जब तक कि इवन व्हाइल माइन आईज हैड मूव्ड ओवर मेनी अ लीग ऑफ शाइनिंग वाटर, वो कहते हैं कि तब, जब तक मैं वहां पर खड़ा था, तब तक कि मेरी आंखें चमकती हुई पानी पर मीलों दूर, मेनी अ लीग, मीलों दूर नहीं चला गया। और फिर कहते हैं कि मेरी आंखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें गैदरिंग, इकट्ठा कर रही हो, एज इट सीम्ड, मुझे ऐसा लग रहा है, थ्रू एवरी हेयर ब्रेथ, वो कहते हैं कि बाल बाल की दूरी पर, अर्थात एक बाल से दूसरी बाल की जितनी दूरी होती है उस दूरी, यानी कि कतरे कतरे से, विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं इन दैट फील्ड ऑफ लाइट, यानी कि चमकती हुई
पानी से, समुद्र की चमकती हुई पानी में से, कतरे-कतरे की दूरी में से न्यू प्लेजर्स, नई खुशी को इकट्ठा कर रही हो मेरी आँखें, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से लाइक अ बी अमंग द फ्लावर्स, जिस तरह से एक मधुमक्खी फूलों के बीच में से कतरे-कतरे से रस इकट्ठा करता हो, ठीक उसी तरह से मेरी आँखें भी समुद्र चमकती हुई समुद्र की पानी पर बहुत दूर तक चला गया है और वहाँ से कतरे-कतरे की कतरे-कतरे से अ, खुशियों को इकट्ठा कर रही हो, ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है। तो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहीं पर 18th पैराग्राफ को कंक्लूड किया है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन है किसी भी लाइन या किसी भी वर्ड पर, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 19th पैराग्राफ की व्याख्या के साथ में फिर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।